एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। एक दिन छोड़ देते हैं या बिल्कुल इस अभी गर्मी गर्मियों में भी? हाँ बिल्कुल इस गर्मी में भी मैं अच्छा। एक दिन छोड़ के पानी देती हूँ। मेरे छत पे भी पौधे, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नेट नहीं है, कुछ जी। नहीं है, क्योंकि आप जैसी आदत डाल देंगे पौधों की वैसी आदत हो जाती है। अच्छा। हम बोनसाई के साथ बनाना चाहते हैं या फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं या लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं या हम थीम बेस्ड करते हैं। जब हमें जंगल अगर बनाना है तो हमें एक तो ऐसे पौधे लेने चाहिए जो कि जंगल का लुक दें, फैंसी पौधे नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पर एक फिशरमैन बैठा हुआ है जो मछली पकड़ रहा है। वाह। संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से गार्डन में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, फाइनली जयपुर सीरीज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं जया तिवारी मैम के पास। एक बार पहले भी मैम से मेरी बात हुई थी जब मैं जयपुर आने वाला था। उस टाइम पे मैम सब्जियों की बागवानी करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। लेकिन फाइनली आज मैम के साथ हैं और मैम से मेरी बात हुई थी, तो आज मैम ने मुझे इन्वाइट किया अपने गार्डन के लिए। तो आज के मैंने ये देखा कि घर के बाहर से ही काफ़ी अच्छी हरियाली और फूल देखने को मिल पाए मुझे। और जो गार्डन है, थोड़ा सा टूर मैं पहले ही देखकर ऊपर आ चुका हूँ, करके आ चुका हूँ कि इनका जो गार्डन है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो आप देख ही रहे हैं, इसके बाद बालकनी भी है और उसके बाद टेरेस पे भी बहुत सारे एडेनियम्स और आउटडोर प्लांट्स हैं। इनके पास है जेड का जंगल और इसी के साथ ही लगभग 500 एडेनियम है। और मैम ने बोला कि छोटे छोटे बहुत सारे एडेनियम और भी रेडी किए हैं, तो लगभग 1000 क्वांटिटी में एडेनियम्स भी इनके पास हैं। ऑल दो भी फ्लावरिंग का टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो एक ग्रोथ होती है प्लांट की वो बहुत अच्छी है। तो मैम, अभी जो जयपुर सीरीज़ हमने चैनल पे स्टार्ट की है वो स्पेशली मैंने समर सीज़न चूज़ किया है। बहुत अच्छी खासी गर्मी दिल्ली में भी और यहाँ पर भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर हम जयपुर जाएं और आखिर ये देखें कि गर्मियों के सीज़न में किस तरह से गार्डनर्स अपने प्लांट के साथ वर्क कर रहे हैं, कैसे उन्हें बचा पा रहे हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। काफ़ी समय से कमेंट्स आ रहे थे कि आप जिस टाइम पे हार्श वेदर होते हैं उस टाइम भी विज़िट करें और ये देखें कि आखिर उस टाइम पे प्लांटेशन कैसे लोग करते हैं। तो मैम, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं। तो आखिर आप बागवानी कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना समय हो चुका है और इस और रुझान कैसे हुआ था? प्लीज़ अपनी स्टोरी बताएं। ये कहानी तो शायद शुरू होती है बचपन से जी। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स के यहाँ पर हम लोग का फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत सारी ज़मीन है, तो शायद ये बीज तो वहीं से पड़ गया था। हालांकि उस वक्त गार्डनिंग नहीं की थी, खेती होती थी वहाँ पर। फिर वहाँ से निकले, कॉलेज पढ़ के जब शादी हुई तो मेरे पति एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, तो बहुत बड़े बड़े गार्डन होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, बहुत जगह मिली, थोड़ी सी हेल्प भी मिली, लोग मिल जाते थे काम करने वाले, तो वहाँ से ये शौक परवान चढ़ा और उसके बाद से कभी रुका नहीं। उसके बाद हमने हमारा जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन है वो ज्वाइन किया, उसमें बहुत कुछ सीखा हमने। आज मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ किचन गार्डन एसोसिएशन की, जिसमें करीब 15,000 मेंबर्स हैं अभी तक। तो ये यात्रा वहाँ से चली और अब अनवरत चल रही है, अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेजिंग। और आज क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है काम करते हुए और एक सोसाइटी के भी पार्ट हैं, तो आपके थ्रू बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग भी की होगी और आज बागवानी कर रहे होंगे। और इस वीडियो के ज़रिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा जान के कि आप ग्रुप के
के मेंबर भी हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स को हाँ। हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो घर बैठे अच्छे से बागवानी कर पाएंगे। जी, जी। मैं हमारे चैनल पे ज़्यादातर लोग बिगिनर्स होते हैं जो कि शुरुआत ही कर समय में अभी बागवानी से जुड़ रहे जी। हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं बागवानी में हिम्मत हार रहे हैं। फिर मौसम की वजह भी हो सकती है, समय का भी चैलेंज हो सकता है, जी और हाँ। कई लोग अपने स्पेस के लिए भी बात करते हैं कि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। तो इन सभी पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैम बात करें अगर गर्मियों की, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी है, बारिश बिल्कुल, नहीं हाँ। ना के समान हो रही है। कभी 10 दिन पहले 5 दिन पहले कहीं बारिश हो गई, एक बार तो हो गई, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर 40-45 तक भी जा रहा है। जी। तो इस समय में आप क्या तैयारी करते हैं अपने पौधों के लिए? सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी ना, वो ये है, मैंने कई लोगों को देखा है कि 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ और नेट लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जैसे हम बच्चे को पालते हैं और बच्चे को मजबूत बनाते हैं, तो आप अपने पौधों को मजबूत बनाइए। खुद को कर बुलंद इतना कि गर्मी भी हार जाएगी, वो लड़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ कि वो पौधे स्ट्रॉन्ग हो। आपने देखा मेरे छत पे भी पौधे, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नेट नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा, पानी की बात रहती है कि पानी कैसे देना है, तो मैं पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैं अल्टरनेट पानी देती हूँ पौधों में। तो उनकी जैसे हम पौधों की आदत डालते हैं, पौधों की वैसी आदत हो जाती है। अल्टरनेट की बात करें तो कैसे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। एक दिन छोड़ देते हैं या बिल्कुल इस गर्मी गर्मियों में भी? हाँ बिल्कुल, इस गर्मी में भी मैं अच्छा। एक दिन छोड़ के पानी देती हूँ, क्योंकि आप जैसी आदत डाल देंगे पौधों की वैसी आदत हो जाती है। अच्छा। दूसरा, नेट लगानी चाहिए। मैं कहती हूँ, मेरे पास हालांकि ऊपर सुविधा नहीं है, कोई नेट बनती नहीं है क्योंकि बहुत लंबी जगह है, तो लगानी चाहिए नेट, लेकिन फिर भी पौधों को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वो गर्मी को झेल लेते हैं। राइट। दूसरा ये है कि कुछ प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए। जैसे जहाँ एसी के आउटर यूनिट है वहाँ वाले पौधे खराब होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी, जो हमारी यूनिट लगी हुई है उसके नीचे जो पौधे हैं वो थोड़े से पीले हो जाते हैं जी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हम पानी अगर शाम के टाइम दें तो पानी गर्म हो जाता है बहुत, तो या तो पानी को ठंडा करके दें, जैसे नीचे टैंक का पानी चढ़ा दिया फिर दें, गर्म पानी नहीं दें जी। और या फिर सुबह जल्दी थोड़ा सा पानी दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, कि मतलब सुबह कहने का जल्दी मतलब दे ये है, जो टैंक में दिन भर पानी गर्म हो जाता है, हाँ। शाम को अगर आप चला के डालते हैं तो गर्म पानी जाएगा। गर्म पानी पौधों में कभी भी ना दें, बिल्कुल ना दें। और जिसके पास डायरेक्ट उस टाइम पे पानी आ रहा होता है, या फिर नीचे वो दे जो सकते हैं। अंडरग्राउंड टैंक है उसका पानी हम ऊपर उसका टंकी में पानी चढ़ा दें और उसके बाद उस पानी को दें, राइट, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अल्टीमेटली ठंडा पानी देना चाहिए। ठंडा पानी देना और चाहिए। शाम के टाइम देंगे अगर ठंडा पानी तो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा रिजल्ट होंगे बेहतर है। गर्मियों अगर के लिए। शाम को आप पानी देते हैं, सुबह आप उनको नहला दीजिए, स्प्रे कर दीजिए पानी का, तो वो दिन भर आराम से खुश खुश रहेंगे। वाह। और सुबह देते हैं तो सुबह तो पानी आपका ठंडा है ही से, जी। सुबह दे दिए, लेकिन सुबह का पानी क्या होता है, जल्दी उड़ जाता है धूप में, तो वो इतना असर नहीं करता। मैं प्रेफर करती हूँ शाम को पानी देना। जी। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिस है, ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल करनी है, ये सिर्फ 1 से 1.5 महीने की बात गर्मी में, है, मई जून की बात बिल्कुल, रहती है, बस इस टाइम पे करना है। तो जो बिगिनर है वो ये सुन के मतलब डरे ना कि इतनी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सिर्फ इस पीरियड का ही सारा का सारा रहता है। और गर्मियों में इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि इस टाइम पे आप अपने गार्डन में जो चेंजेस करने हैं फटाफट कर लें और अपने पौधे बचाएं। मैम देखते हैं इस समय में काफ़ी पत्तियां अभी सूख जाती हैं। हाँ, अभी तो मैं आपके पास नहीं देख पा रहा, इसलिए दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ। तो प्लीज़ आप बताएं वो पत्तियां जो सूख जाती हैं, सूखने के रीज़न क्या क्या होते हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? पत्तियां मेन कारण तो सूखने का गर्मी है कि गर्मी तेज हो रही है या आपने जहाँ गर्म हवा आ रही है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ से थोड़ा सा पौधों को बचाएं, या वहाँ पर ऐसे पौधे रख दें जो गर्मी झेल लेते हैं। कुछ जो नाजुक पौधे हैं जिनको छाया चाहिए उनको थोड़ा सा शेड साइड रख दें जहाँ पे थोड़ी दोपहर की धूप ना आती हो। सुबह की धूप आएगी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम की धूप ना आती हो वहाँ पर, और या फिर गर्म हवा का डायरेक्शन वो नहीं हो, जिधर से गर्म हवा आती हो उधर से कुछ प्रोटेक्शन कर दें, पेड़ लगा दें। जैसे आपने देखा होगा मैंने ये लगा रखा है इधर से, तो इससे ये उधर से गर्म हवा रुक जाती है, थोड़ी धूप भी रुक जाती है, तो इस साइड में सारे डेलिकेट वाले प्लांट्स रखती है। जी जी, तो हम ये कर सकते हैं। नाइस, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह इस टॉपिक पे दोस्तों आगे भी हम बने रहेंगे, लेकिन मेरी नज़रें इनके पौधों पे भी जा रही है, तो उनकी भी हम बात करते रहेंगे। मैम को ट्रे गार्डनिंग का भी शौक है। ट्रे गार्डन एक ऐसी विधा है कि हम ट्रे के अंदर गार्डन बनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। हम बोनसाई के साथ बनाना चाहते हैं, या फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, या लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, या हम थीम बेस्ड करते हैं कि हम कोई थीम ले लेते हैं। जैसे हमने गाँव का सीन ले लिया, उसमें सारी चीज़ें हम गांव से रिलेटेड, सारे टॉयज़ भी वही लगाते हैं, जो मिनिएचर लगाते हैं वो भी सारे वही लगाते हैं, ऐसा थीम बेस्ड बनाते हैं।
और ये छोटी जगह के लिए बहुत अच्छा है। अगर हमारे पास जगह कम है और हमें प्लांट्स का शौक है तो हम ट्रे में प्लांट्स लगा के हमारे शौक को पूरा कर सकते हैं। जी, कम स्पेस में दोस्तों आप चाहते हैं ब्यूटिफिकेशन भी चाहते हैं, होम डेकोर भी चाहते हैं और साथ में बागवानी भी करना चाहते हैं तो ट्रे गार्डन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किस तरह से मैम एक बिगिनर ट्रे गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर सकता है? हमें सबसे पहले तो जो थोड़े से ऐसे प्लांट्स हैं जो थोड़े सरवाइव कर जाते हैं उन पौधों को सेलेक्ट करना चाहिए सबसे पहले। फिर हमें एक दिमाग में हमें एक थीम रखनी चाहिए कि हमें क्या बनाना है। अगर हम एक सिंगल प्लांट से बोनसाई जैसा प्लांट्स लेके बनाना चाहते हैं तो साथ में कुछ स्टोन्स वगैरह लगा के उनकी डिज़ाइनिंग करके बना सकते हैं, या अगर हम फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं तो सारे एक से प्लांट्स लेके जो और उनको बना सकते हैं। बस इतना हमें सभी प्लांट का नेचर सेम होना चाहिए। हाँ, उस प्लांट जो भी हम प्लांट्स लगा रहे हैं उन सब प्लांट्स का नेचर सेम होना चाहिए। और जैसे अगर फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो सारे इस तरह के प्लांट्स होंगे जो फॉरेस्ट में होते हैं, हम वो लुक देना चाहते हैं, आर्टिफिशियली लुक देते हैं जी। तो सारे उस तरह के प्लांट्स हम सेलेक्ट करें। और फिर इसमें एक मॉस जरूर लगाएं ऊपर ताकि उससे मिट्टी ना बहे। मिट्टी बह जाती है सारी, क्योंकि बहुत शैलो पॉट होता है तो मिट्टी बह जाती है, तो ऊपर मॉस जरूर लगा दें। और पानी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें पानी बहुत कम जाता है, तो थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी अच्छे से दिया जाए। जी, आप कैसे देते हैं पानी इनके अंदर? अभी तो मैं पाइप से देती हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है और पौधे से भी पुराने हो गए। लेकिन अगर हम नया लगाते हैं तो हम एक बड़ी कूंडे में ट्रे को रख देते हैं। अच्छा, वो नीचे से हाँ, सक तो कर नीचे लेते से वो पानी सक कर लेता है तो उसकी मिट्टी नहीं बहती है। नाइस। इसी तरह हम आगे चलेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है मैम? ये पेंजिंग है। अच्छा। और ये पेंजिंग बनाया है। पेंजिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम पत्थरों से डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा। और पत्थरों से डिज़ाइनिंग करके और फिर इसको ट्रे में लगाते हैं, तो ये इसको पेंजिंग बोलते हैं। ये भी एक ट्रे गार्डन की एक आर्ट है। आगे चलते हैं। इस तरह की दोस्तों और भी बहुत सारी ट्रेज ये यूका है जी, ये लोलिना पाम के साथ में है। कुछ जेड की बॉल्स वगैरह भी हैं, ये बनाई हैं या लेकर आए हैं? नहीं, सब बनाई है, सब कुछ बनाया है। सब कितना समय लगता है ऐसी बॉल बनाने में? लगभग पूरी तैयार होने में 1.5 से 2 साल लग जाता है। 1.5 से 2 साल। अंदर मटकी डाली है ना? हाँ, मटकी डाली। बहुत बढ़िया। तो मल्टीपल कटिंग्स को लगा देते हैं, वो ग्रो करती रहती है, फिर मर्ज करते हैं। पहले मटकी रख के और चारों तरफ पौधे लगा के और एक बार तार से और रस्सी से बांध देते हैं, फिर उनकी हर बार ट्रिमिंग करते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो घनी हो जाती है। नाइस। जो भी शेप देना हो, आपने ऊपर देखे होंगे बहुत सारे शेप हैं, स्वास्तिक भी है, ओम भी है, सब कुछ है। तो ये देखिए, आपको हिंट मिल चुका है, तो आगे वीडियो में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। ये देखिए कॉर्नर है। जैसा कि बात एसी की हो रही है तो यहाँ से देखिए थोड़ी सी गर्म हवा आती होगी जिसकी वजह से पौधों पे इम्पैक्ट रहता है। तो ये जो प्लांट है देखिए, इसको थोड़ा सा असर हुआ है, कुछ कुछ पत्तियाँ आपको सूखी हुई साइड से नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए, ये गर्म हवा की वजह से होता है। और साथ साथ में हम आए हैं यहाँ पे ट्रे गार्डन देखने के लिए, तो उनकी बातें करते हैं। बात मैम जंगल की हो रही थी, तो फाइनली जंगल हमारे सामने। ये फॉरेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइकस है? फाइकस है। ब्यूटीफुल। तो मैम जंगल अगर कोई बनाना चाहे, किन किन प्लांट्स को चूज़ करके जंगल बनाया जा सकता है? इसमें कितने प्लांट्स मर्ज करने होते हैं? हाँ, जब हमें जंगल अगर बनाना है तो हमें एक तो ऐसे पौधे लेने चाहिए जो कि जंगल का लुक दें। फैंसी पौधे नहीं चाहिए हमें। कुछ जो हार्ड प्लांट होते हैं इसके लिए फाइकस बहुत अच्छा है, ये चाइना डॉल है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह के हमें, या क्रिसमस ट्री है जी, फूजा है, इस तरह के पौधों से हमें जंगल बनाना चाहिए। और इसमें हम पौधे हमेशा ऑड नंबर में लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि पौधे ऑड नंबर में लगें। कोई भी प्लांट एक दूसरे को का व्यू नहीं रोके जी। सारे प्लांट इस तरह से लगाएं। मिनिमम कितने प्लांट होने चाहिए एक ट्रे के अंदर? और अगर हम बड़ा फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितने प्लांट लगा सकते हैं? अभी मैं आपको दिखाती हूँ बड़े वाले भी। मिनिमम तो हम 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 3 प्लांट लगा के, लेकिन और नंबर में लगाएंगे। और सारे पौधे एक ही नेचर के होंगे, अलग अलग नेचर के नहीं होने चाहिए। कुछ ग्राउंड कवर हम लगा सकते हैं नीचे अगर लगाना चाहें तो, उससे थोड़ी मिट्टी भी रुक जाती है। और बीच में कुछ रिवर का लुक, कुछ पत्थर, कुछ चट्टाने वगैरह लगा के और दे सकते हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। ये एक बीच का सीन बना, एक्चुअली ये मैंने नेचुरल कहीं देखा था। अच्छा। तो इस तरह का ये अभी इसकी मिट्टी हट गई है, आगे जो लगाई थी हमने, जो सी बनाया था जी। तो ये बीच है, यहाँ पीछे ऐसे बिल्कुल गुच्छा था पौधों का, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे हट्स बनी हुई थी। अच्छा। और आगे सी था। ये मैंने एक नेचुरल लुक देखा था जिसको इसमें क्रिएट किया है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैम वैसे ट्रे गार्डन के लिए कुछ अलग से मिक्स बनाना पड़ता है? क्या रेशियो रहता है सोइल का? नहीं, हम लोग बोनसाई वाला मिक्सचर ही यूज़ करते हैं। अच्छा। जो बोनसाई का सॉइल मिक्स है, पर थोड़ा वही है, जैसे रिच होना चाहिए। बोनसाई में भी मिट्टी कम होती है तो हम रिच सॉइल लेते हैं, तो वही इसमें यूज़ करते हैं। एक रेशियो बताएंगे बोनसाई सॉइल के लिए? हाँ,
वैसे मेरा कोई मैं नाप के नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी यह है कि अगर हम 50% सॉइल लेते हैं तो उसमें 30% हम वर्मी कंपोस्ट डाल दें या गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, बाकी नीम खली बोन मील और थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दें, बस इतना ही डालते हैं जी। तो इसके ज़रिए दोस्तों आप बॉन्साई में भी इजीली गार्डनिंग कर पाएंगे, बॉन्साई के लिए भी ठीक है और ट्री गार्डन्स के लिए भी ठीक है। आपने प्लांट तो देख लिया था, ऊपर से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है इसी का, लेकिन नीचे जो थीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैम इसके बारे में बताएं, कौन सी थीम पे बनाया आपने? हाँ, ये ऊपर हमने इसको हाइट दिया है और हाइट दे के यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान रख के उस पर एक हट लगा दी है, दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं, तो इस पे दोनों तरफ से इस पे चढ़ सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। मॉस मैं देख रहा हूँ सभी में मैम ने लगाया हाँ, हुआ है। मॉस सब में लगी हुई है। इसके बाद ये वाला मैम, ये कैक्टस सकुलेंट की ट्रे है। तो जैसे हम बात कर रहे थे एक नेचर के प्लांट एक ट्रे में होने चाहिए, तो सेकुलेंट्स एंड कैक्टस इसमें है क्योंकि इनको पानी कम चाहिए। और इसी तरह से बाई चांस आप इंडोर्स की कोई बनाते हैं ट्रे या आउटडोर्स की बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी डालना होता है, इसलिए एक जैसे प्लांट्स एक ट्रे में। एक स्टैंड है, देखिए कॉर्नर को किस तरह मैंने फिल किया, एक स्टैंड लिया और उसके ज़रिए अलग अलग प्लांट्स को इधर लगाया हुआ है। पूरी वॉल जो है कवर हो गई है प्लांट से और देखने में ये कॉर्नर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आगे चलते हैं, पान की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है मैम, हालांकि गर्मी है तो थोड़ा वो इफेक्ट उसका है। इस पे गर्मी का इफेक्ट आया है क्योंकि इसको ह्यूमिड चाहिए, पान को ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इस पे थोड़ा असर आया है। लेकिन जो साइज है लीफ का, हाँ, देखिए लीफ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया साइज है और जब ये पूरा भरा रहता होगा बहुत सुंदर लगता होगा जी। तो मैम वैसे तो हल्का फुल्का इस पे इफेक्ट पड़ा है जी, लेकिन समर्स में और कोई प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे पानी बहुत चाहिए, हमेशा गीला रहना चाहिए और थोड़ा इसको ह्यूमिड चाहिए। यहाँ पे चूंकि नीचे तो सही चल रहा है लेकिन यहाँ पर ड्राई मिलता है इसको एसी के कारण भी और सारा, तो ये इसके पत्ते थोड़े से खराब हो रहे हैं। जी जी, ये रीज़न है इसका। ठीक है, और आगे चलते हैं। पीस लिली है, पीस लिली और फ्लावरिंग, ये देखिए क्योंकि ये सेमी शेड एरिया है, सन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो जो सेमी शेड प्लांट्स हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आपको फ्लावरिंग भी देखने के लिए मिल रही है। ये अपराजिता है, ब्यूटीफुल। कुछ जेड हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, उनकी भी हमने ट्रे बनाई हुई है। ये देखिए काफ़ी मैच्योर जेड हैं सब। और एक यहाँ पे ट्रे हम देख पा रहे हैं, कौन सा प्लांट चूज़ किया मैम इसमें? ये तो बोगनविलिया है। बोगनविलिया जी, ओके। इसका फॉरेस्ट बनाया आपने? नहीं, फॉरेस्ट नहीं है, ये एक पेंजिंग का लुक दे रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी इनकम्प्लीट है, मैं गर्मी के कारण मैंने छोड़ दिया था इसको। जी, और कुछ बॉन्साई हैं जेड के यहाँ पर, देखिए ये सेमी कास्केड है, ये वाला सेमी कैस्केड और ये वाला इनफॉर्मल। हाँ, और ये भी आप देखिए कम स्पेस में जिन लोगों को बागवानी करनी है दोस्तों, अगेन एक स्टैंड है और इस पर आप पॉट्स गिनिए, 20+ पॉट्स हैं छोटे बड़े मिलाकर और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जिन लोगों को बालकनी में बागवानी करनी है उनके लिए ये बहुत ही अच्छे रहेंगे, ऐसे स्टैंड्स आप बनवा सकते हैं। यहाँ देखिए एक बड़े से पॉट में मल्टीपल सेमी शेड्स ये कंटेनर गार्डनिंग बोलते हैं इसको, एक कंटेनर को हम बुके का रूप देते हैं। तो ये अभी एक अपने यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट अभी हमने इस बार किचन गार्डन में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें एक बड़े कंटेनर में कम से कम 18-20 इंच का कंटेनर हो, उसमें मल्टीपल प्लांट्स लगाते हैं और वो ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक बुके है। अभी चूंकि गर्मी के कारण कुछ पौधे इसके खराब हो गए हैं, कुछ साइड में हैंगिंग भी हैं और इसको बिल्कुल बुके जैसा बनाते हैं, कलरफुल प्लांट्स भी। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह प्लांट बिल्कुल बेकार नहीं होंगे, बस अभी 10 से 15-20 दिन की बात है, बारिश होते ही ये सब रिवाइव हो जाएंगे। के पीछे मैम फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम। जी तो जी, मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, शूट पे हम आए हुए हैं। ये देखिए पोर्चुला के बहुत ही अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं और बाहर घर के बाहर से भी बहुत ही अच्छा इसका लुक है और अंदर से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इसमें भी मैम के पास काफ़ी कलर्स हैं, वाइट कलर है, पिंक कलर है, आपको डुअल शेड, येलो, सारे के सारे शेड इसमें मिल रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आप चाहते हैं कि समर्स में भी आपकी बगिया में फूल खिले रहें तो आप इस टाइप के पोर्चुला का लगा सकते हैं। इनके बारे में बताएं मैम, ये भी इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोचिया है, ये मेरे को बहुत पसंद है कोचिया। ये गर्मी में ही लगता है, इसको हम फरवरी मार्च में लगाते हैं, मार्च के आसपास लगाते हैं इसको। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन ये फुल धूप में चलता है और ये इस वक्त जब गर्मी पड़ती है तो उस वक्त ये बहुत अच्छा ग्रीन इफेक्ट देता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर्स के साथ में कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। मैम यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है और जैसे कि दोस्तों हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, मैम बताने वाली हैं बड़े फॉरेस्ट के बारे में। मैम प्लीज़ बताएं कौन सा प्लांट है जो आपने लगाया है और काफ़ी सारे प्लांट लगा रखे हैं। ये मधुकामिनी है, डॉफ वाला जो छोटा वाला रहता है वो है। और इसमें देखिए सब में कलियाँ आ रही हैं, अभी खूब कलियाँ आ रही हैं।
तो ये 15 पौधे लगाए हैं मैंने, करीब ये मेरे ख्याल से 3 फीट की ट्रे है, वाह। 3-3.5 फीट की, इसमें 15 पौधे लगाए हैं। फॉरेस्ट बनाया, सारे एक से पौधे होने चाहिए। दूसरा जो हमने ग्राउंड कवर के रूप में छोटा वाला पीलिया यूज़ किया है, ओके। बारीक पत्ती वाला। इसमें फ्लावर भी आते हैं ना? किसमें? पीलिया इस में? पीलिया में छोटे छोटे आते हैं जी। हाँ। और उसके साथ में आगे हमने पानी का लुक दिया है, और यहाँ पर एक फिशरमैन बैठा हुआ है जो मछली पकड़ रहा है। वाह। साथ में कुछ एनिमल्स हैं, जैसे हिरन हैं, खरगोश हैं, कुछ ये बैठे हुए हैं। ब्यूटीफुल। तो इस तरह का ट्री गार्डन बनाने में आपको कितना टाइम लगा था? सारी तैयारी कर लेते हैं तो 2-3 घंटे में बन जाती है। अच्छा। अगर सारी तैयारी हमारे पास और में कब है बनाया तो। था, कितना समय हो चुका है? इसको लगभग हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने। हाँ। ब्यूटीफुल, जी, बहुत ही सुंदर है मैम। थैंक और यू। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए एक लॉलिना है दोस्तों, काफ़ी ये मैच्योर। बहुत पुराना लॉलिना है। ये मान लीजिए कि 10% के करीब जो सैंड को छानते हैं तो मोटे मोटे दाने निकलते हैं ना, जो बजरी के, वो भी मैं उसमें अलग से मिलाती हूँ। बोगनवेलिया जो बहुत पुराने हैं, ये करीब 30 साल पुराने बोगनवेलिया हैं, 30-35 साल पुराने होंगे करीब करीब। ये प्लांट है यहाँ से, क्योंकि ये चौड़ा बनाना था ना, अच्छा। तो इसमें यहाँ पे 4-5 प्लांट है, उस तरफ भी 4-5 प्लांट है, फिर इनको बांध दिया इसको। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी क्या करनी है, मतलब वेस्ट हो गया और लगा के रखना है। घर में भी यूज़ हो चुका है, अब उसके बाद गार्डन में यूज़ हो रहा है। जी।